गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका वेलकम करते हैं। कल तक हम पढ़ रहे थे यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे केमिस्ट्री में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग जो बातें हम कर रहे थे उसमें वहां तक हम पहुंच गए थे। टॉपिक चल रहा था हमारा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अनदर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, या फिर इसको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कह सकते हैं, या अनदर हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं बच्चों, स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन। उसके अंदर एनसीईआरटी की बेस्ड हमने बात की थी, उसमें हमने पढ़ा था मास बाय मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। यहां तक मैं कल आपके साथ बात करके गया हूं। नाउ टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट मोलालिटी, concentration terms. फर्स्ट ऑफ ऑल मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज, कल ही बात की थी। वेट बाय वेट फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज दिस मोल फ्रैक्शन, ये भी आपको सिखा चुके हम, डिनोटेड बाय एक्स। थर्ड वन इज मोलारिटी, कैपिटल एम, and fourth one is molality, small m। स्मॉल m मोलालिटी। चार एनसीईआरटी में है, बाकी तो और बहुत सारी यूनिट है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इन सब के फॉर्मूले में आपको बता ही दिए हैं। इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। अब हम बात करते हैं मोलालिटी पे। आज के टॉपिक में मोलालिटी पे बात करने जा रहे हैं बच्चों। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। इट इज ट्रू यूनिट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होती है। स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल टू मोल पर केजी। स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, मोल पर केजी। यू नो वेरी वेल, मोल निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक्चुअल मास बाई मोलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल पर केजी। सेकेंड स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 into weight of solute, molar weight of solute, m2 is the molar weight of solute, into W नॉट, यहां मैं कहता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, W नॉट इन ग्राम। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। दिस वन इज मास ऑफ सॉल्यूट। पता चलेगा बच्चों W नॉट, वेट और मास बोथ आर सेम, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में आप जानते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ सॉल्यूशन पूरे का वेट नहीं है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें ध्यान रखना। ये केजी किसका है? सॉल्वेंट का है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी मोलालिटी की। बच्चों इधर देखना, व्हाट यू नो अबाउट मोलालिटी। स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। और मोलालिटी का पहला फॉर्मूला मोल पर केजी, सेकेंड 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड में मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं 1000
इंटू वेट अपॉन मोलर वेट, ये क्या होता है बच्चों, मोल होता है 1000 इंटू एन डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट W नॉट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हो। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला हो गया मोलालिटी का। क्लियर हो गया होगा मोलालिटी का कॉन्सेप्ट। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, फिर से कह रहा हूँ, इट इज ट्रू यूनिट। मैंने पहले भी बताया आपको, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम नहीं कंसीडर होता, उसको हम कहेंगे ट्रू यूनिट और द बेस्ट यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बेस्ट यूनिट है। बिल्कुल एनसीईआरटी को लेकर ही चल रहे हैं हम, इसमें और कई तरह के वेरिएशन आते हैं, उसको बिल्कुल अभी बात में करने जाऊँ आपके साथ। धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, पहले एनसीईआरटी लेवल क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे इसके ऊपर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले का इंटर कन्वर्जन आपका माइंड ऑटोमेटिक सीख जाओगे धीरे धीरे, बहुत आसान सी बातें हैं। चलिए, तो ये मोलालिटी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये भी ट्रू यूनिट है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू यूनिट नहीं है। तो फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन होगी। अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम उठा लेते हैं बच्चों। प्रॉब्लम इस तरह से होगा जो आपको आसानी से क्लियर हो जाए, वेरी इजीली, इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। नाउ मोलालिटी बेस्ड प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जिससे मोलालिटी की प्रॉब्लम हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाए। कल वाले क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। इसकी यूनिट क्या होती है मोलालिटी की, मोल पर केजी। ये मोल है, ऊपर जाएगा। यूनिट ऑफ मोलालिटी इज यूनिट ऑफ स्मॉल एन इज इक्वल टू मोल पर केजी, मोल पर केजी। डेफिनेशन आपको बताई दी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक केजी सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। यूनिट ऑफ मोलालिटी मोल पर केजी, फॉर्मूला मोल पर केजी, या फिर 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू W नॉट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एंड देन थर्ड वन इज वेट अपॉन मोलर वेट, वही फॉर्मूला है, मोल हो जाएगा, जिसको हम केमिस्ट्री में एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन फॉर मोल, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट W नॉट इन ग्राम। चलिए बच्चों, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम उठा लेते हैं और बहुत अच्छे से लिख लेना। इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस रिमेन अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर। डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहती है। ये भी बार बार मैं बात कर रहा हूँ, कोई एंट्रेंस में पूछी जाती है, उस बात को मैं ज्यादा रिपीट करता हूँ। चलिए, अब हम इनके ऊपर बच्चों कुछ प्रॉब्लम लगाते हैं, आप बहुत आसानी से क्लियर कर सको, फिर इसको नीट लेवल के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम इसी टॉपिक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोलालिटी। मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल डिजोल्व होते हैं, वही तो मोलालिटी होती है। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट बच्चों लेके चलते हैं मोलालिटी पे। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसके बेस्ड प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम लगा देते हैं यहाँ पर। क्या है प्रॉब्लम, ए सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ सुक्रोज। ए सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ सुक्रोज। यू नो वेरी वेल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, 10 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आप जानते हो, C12H22O11। सुक्रोज इन 1 kg ऑफ solvent, 1 kg of solvent, you have to calculate the molarity of the solution solvent. Calculate molarity of solution। आपको क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है।
तो फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने। एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 मोल सुक्रोज के है। देखो आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया, मोल दे दिया है, नहीं तो वो ग्राम देता तो मोल में आपको कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ पर मोल ही दिया है। बहुत आसान काम किया है। आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है ये, जो एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है, वो बहुत बनी बनाई काम कर रहा है आपके लिए। 10 मोल दे दिया है आपको। आपके पास मोलालिटी का स्मॉल m इजिकल टू फॉर्मूला है मोल पर केजी। बच्चों मोल पर केजी में 10 मोल इज गिवन टू यू इन प्रॉब्लम, सो 10 मोल सीधा पुट कर दीजिए वैल्यू, है ना, और उसके बाद मोल पर केजी 1 केजी, बस केजी तो 1। तो मोलालिटी कितनी आ गई बच्चों, इससे आसान तो क्या होगा 10, बस मोल पर केजी, मोल पर केजी होगी, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत होगी इसमें, इतना आसान काम है, बच्चों वाला काम है, जैसे आप 11th लेवल से पढ़ रहे हो। तो इस सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बातें आपको पहले बताया, C12H22O11 342, जिसको हम शुगर यूज करते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज का ये फॉर्मूला होता है C12H22O11। प्रॉब्लम नंबर 2 पे बढ़ता हूँ। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, सेकेंड प्रॉब्लम, ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाए, क्लियरिफिकेशन हो जाए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। अब ये चैप्टर पूरा होने वाला है, जल्दी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने वाले हैं। फिर इसको एंट्रेंस लेवल पे बहुत सारी चीजें पढ़ाने को बाकी है, कुछ चीजें सीखेंगे। एंट्रेंस लेवल पे हम क्वेश्चंस करेंगे 32 ईयर नीट और JEE के, तो हमें और नई बातें सीखने को मिलेगी, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। लेकिन लगभग NCERT में जितनी चीजें हैं वो अब लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में ये चैप्टर पूरा हो जाए। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 2। क्या कहता है आपको, ए सॉल्यूशन कंटेन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब स्मॉल m, कैलकुलेट मोलालिटी, आपको क्या करनी है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन कंटेनिंग उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस, 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 in anhydrous Na2CO3 in 400 ग्राम ऑफ वाटर। 400 ग्राम वाटर के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। एनहाइड्रस और हाइड्रस, हाइड्रस मीन्स उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, और एनहाइड्रस का मतलब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों आपको क्या करना है, मोलालिटी स्मॉल m कैलकुलेट करना है। यहां से आगे बढ़ना है हमको, देखते हैं। आप जानते हो फॉर्मूला मोलालिटी का, दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले जो मैं बताए हुए सभी। एनहाइड्रस Na2CO3 का मोलर मास, आपको अब मोल नहीं दिया, देखो पिछले क्वेश्चन में मोल दे रखा था, आपकी बार मोल नहीं दिया है, ग्राम दिया है। आपको पता है ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना आप अच्छे से जानते हो। एनहाइड्रस है मीन्स उसके अंदर पानी नहीं है। तो Na2CO3 का मोलर मास मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप मोल निकाल दो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, W2/M2, एक्चुअल मास बाई मोलर मास। अब देखो एक्चुअल मास आपको गिवन है बच्चों कितना, 5.3 ग्राम, पुट कर दीजिए 5.3 हियर अपॉन M2 मोलर मास, Na2CO3 का मोलर मास। M2 इज द मोलर मास ऑफ Na2CO3, ये Na2CO3 का मोलर मास है। देखो सोडियम का 2 इंटू मास ऑफ सोडियम इज 23 प्लस मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48,
इसको सम अप कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 48 और 12 हो गए 60, 60 और ये 46, कितना हो जाएगा 106 ग्राम। आप सीख गए होंगे ये कहाँ से आया, इसका मोलर मास है, तो 106 ये आ गया मोल। गिवन मास बाय मोलर मास क्या आ गया बच्चों, मोल आ गया। अब मोल पर केजी यानी कि 400 ग्राम है, 400 ग्राम में कितने केजी होंगे, 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000 करोगे, आप अच्छे से जानते हो। तो अब इसको आपको क्या करना है, ये मोल हो गए आपके, और मोल पर केजी, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल पर केजी। बच्चों देख लीजिए इधर, तो ये मोल रख लो यहाँ, 5.3 डिवाइड बाई 106 कर दीजिए, कितना मोल आएगा, आई होप 0.05 मोल आएगा, 0.05 मोल, ये इतना ही होगा 0.05 मोल। फिर से देख लेना, ये 0.05 मोल हो गया। अब आगे क्या करना है आपको, केजी, 400 ग्राम में कितने केजी होंगे, आप जानते हो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर कितने ग्राम है, 4000 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी, क्वेश्चन मार्क, इसका इसके साथ ये इसके नीचे, तो 4000 डिवाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा 0.4 केजी। तो ये मोल इतने हैं 0.05 डिवाइड बाई 0.4 केजी, ये हो गया मोल पर केजी। तो आपको मिल गई कौन, मोलालिटी मिल जाएगी 0.05 डिवाइड बाई 0.4, तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.125 एम, 0.125 एम मोलल, दैट्स ऑल, ये होगी मोलालिटी। ये तो हुआ फॉर्मूला नंबर 1 से। अभी इसी क्वेश्चंस को हम अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ये आपको अच्छा नहीं लगे तो Na2CO3 का मोलर मास है 106, इसी क्वेश्चंस को मैं अल्टरनेटिवली कर रहा हूँ दूसरी मेथड से। देखना फॉर्मूला नंबर 2 मैंने बताया था, ये सेम अल्टरनेटिवली, आपको ये अच्छा नहीं लगे तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हो बच्चों। इधर देखना, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 into weight of solute, molar weight of solute into weight of solvent in ग्राम। क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 into weight of solute कितना है 5.3 ग्राम अपॉन मोलर वेट, Na2CO3 का मोलर वेट अभी हमने निकाला था, कितना आया था बच्चों 106 into वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट का वेट हमने ग्राम में कैलकुलेट किया, दिया है 400 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 400 ग्राम। चलिए 20 से 20 कैंसिल, 10/4 106/3, ये हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाई 10/4, मतलब वापस वही मोलालिटी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 2 जा इसका डिवीजन दे दो, ये आएगा 0.125 एम। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को बच्चों, ये दूसरी मेथड थी। फॉर्मूला नंबर 3 जो हमने लगाया था मोल, 1000 इंटू मोल, ये मोल हो जाएगा, तो इन दोनों का जो डिवीजन दोगे मोल आएगा, वो भी यहाँ डायरेक्ट मोल रख सकते हो, मोल कितना आएगा 0.05। चलो एक बार और देख लेते, तीसरा फॉर्मूला, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, 1000 इंटू n बोले तो मोल भी आया 0.05 मोल, 0.05 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट का वेट ग्राम में कितना आया था 400 ग्राम, ये दे रखा है देखिए 400 ग्राम, पुट कर दीजिए 400 ग्राम, आपको मोलालिटी वही मिलेगी 0.0125 एम, दैट्स ऑल। ये था मामला, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमने 4 यूनिट पढ़ ली है, चारों के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले समझ में आ गए। अब थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, जो नीट जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं या JEE में भी क्वेश्चंस आती है इसके, तो थोड़ा इजी टू हार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये 4 यूनिट हमने पढ़ ली है,
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ बात करते हैं अच्छे से। इन चार यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर अब हम क्वेश्चन जैसे आते हैं आप सॉल्व करने की ट्राई करिए क्या और क्या नहीं। उसके अलावा कुछ यूनिट होती है जो आपको देखनी है इक्विवेलेंट कांसेप्ट पे। चलिए अब एक एक्स्ट्रा नॉर्मलिटी पीपीएम जो एक्स्ट्रा यूनिट होती है उनके बारे में भी आपके साथ थोड़ा तेजी से बात करता हूँ और फिर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर ही कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन या इसका दूसरा नाम कंसंट्रेशन टर्म्स या स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन। तो अब हम एक्स्ट्रा, ये जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा फॉर नीट मतलब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा यूनिट ऐसा नाम दे दो आप इनको। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलिटी, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछते हैं। फिर से बहुत सारी होती है पीपीएम पार्ट पर मिलियन, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देखो वी बाई वी मीन्स इसका नाम दे दो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, इसको कहेंगे मास बाय वॉल्यूम कह दो या वेट बाय वॉल्यूम कह दो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इन सब के ऊपर प्रॉब्लम, ये सब एक्स्ट्रा है 1 2 3 4। उसके अलावा और भी यूनिट है फॉर्मेलिटी, और इक्विवेलेंट वेट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, ये सब बार के हैं नीट जैसे एग्जाम के लिए, बोर्ड में एनसीईआरटी में नहीं है। नॉर्मलिटी क्या होती है, पीपीएम क्या होता है, और इसके आगे तक जाए तो पीपीबी भी आता, पार्ट पर मिलियन की जगह पार्ट पर बिलियन, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सब एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर नीट, या इसको आप कह दो कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर एक्स्ट्रा एग्जाम के अलावा बार की बातें। तो इनकी रिगार्डिंग हम बात करने वाले, बहुत काम आएगी ये चीजें, याद सीख लोगे तो 12th का पूरा चैप्टर और नीट रिगार्डिंग चैप्टर भी आपके क्लियर होते जाएंगे। नॉर्मलिटी क्या होती है बच्चों ध्यान से समझना। सबसे पहली यूनिट में ये जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इससे पहले मैंने आपको जो एनसीईआरटी की बुक में थी वो यूनिट सारी पढ़ाई है। तो नॉर्मलिटी पे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। व्हाट यू नो अबाउट नॉर्मलिटी, number of gram equivalent dissolved in unit volume of solution are termed as normality। normality क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। नोट डाउन करिए नॉर्मलिटी की डेफिनेशन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent dissolved in unit volume of solution are known as normality। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, फॉर्मूला नंबर 1। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर सेकेंड, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट into volume of solution in ml। देखना वापस, दिस इज वेट और मास, बहुत आसान।
weight of solute. This is molar weight of solute, and next one is volume of solution in ml, मिलीलीटर. ये फॉर्मूले हो गई नॉर्मलिटी. अब आपको अगर कभी कभी ऐसा देख कि नॉर्मलिटी इक्वेशन जैसे मैंने बताई थी आपको मोलारिटी इक्वेशन, वैसे ही नॉर्मलिटी इक्वेशन. नॉर्मलिटी इज नॉट ट्रू यूनिट बिकॉज वॉल्यूम इज कंसीडर्ड, इट चेंज विद टेम्परेचर, सो नॉट बेस्ट यूनिट. आपको बेस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट समझाया जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता. इसमें वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट यूनिट नहीं है. देखिए अब अगर फॉर्मूला नंबर 3 की बात करता हूं मैं नॉर्मलिटी रिगार्डिंग, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन. आप जानते होंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2. ये तो नॉर्मलिटी इक्वेशन है. आपको फर्स्ट नॉर्मलिटी दी है, वॉल्यूम दिया है. सेकेंड सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, वॉल्यूम गिवन होगा आपको. जब दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करोगे तो नॉर्मलिटी क्या होगी, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N. N बोले तो नॉर्मलिटी N1V1 प्लस N2V2 on V1 प्लस V2 and resultant normality of the solution. और भी फॉर्मूले हो सकते हैं नॉर्मलिटी के. जब आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी आपको दी है 10 अपॉन मोलर वेट नहीं लेना है, इसमें इक्विवेलेंट वेट लेना है. और इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आपको सिखाया है आगे के लेक्चर में बच्चों. इक्विवेलेंट वेट पे मैं बात कर चुका हूँ. एसिड का इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर मींस बेसिसिटी. बेस का बेस या इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट बाय OH माइनस आयन गिवन इन सॉल्यूशन, या फिर एसिडिटी ऑफ दैट बेस. और कुछ एक्सेप्शनल भी बताए थे, H3PO2, H3PO3, H3PO4 और H3BO3. तो इक्विवेलेंट वेट आप निकालना कुछ हद तक जानते हैं. एंट्रेंस में कुछ मेथड आती है वो तो छोड़िए, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लेना है वो आपको एसिड का, बेस का अथवा सॉल्ट का. सारे इक्विवेलेंट वेट पे बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ. तो अब फॉर्मूले कितने हो गए नॉर्मलिटी के, 1 2 that 1 3 4 और 5. बच्चों नॉर्मलिटी बहुत काम का टॉपिक है एंट्रेंस के विषय, और 12 बोर्ड में भी पूछते हैं कई बार. 11 की बुक में भले ही ना दिया हो, लेकिन आपको याद रखना है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolved in unit volume of solution are known as normality. Normality does not normality change with temperature के साथ चेंज होती है. so it is not best unit. ये बेस्ट यूनिट नहीं है, ट्रू यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंसीडर होता है. तो चार फॉर्मूले आप दिमाग में रखना. नॉर्मलिटी इक्वल टू 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट. इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है. यहाँ ये भूल है, इक्विवेलेंट वेट आएगा, मोलर वेट नहीं आएगा. बच्चों कभी कभी माइनर मिस्टेक होती है, देखना यहाँ पर ये इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा EW. मोलारिटी में मोलर वेट लेते हैं, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा EW, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ. तो नॉर्मलिटी में क्या लेते हैं, मोलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट. फिर से देख लेना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट VmL, और इक्विवेलेंट वेट लेना है, ना कि मोलर वेट. छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कई बार हो जाती है, देखना. फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2. जब दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग किया जाएगा तब ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालनी है. और आपको परसेंटेज मास बाय मास दे रखा है और डेंसिटी दी है, और उस कंडीशन में अगर नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो आज हम नॉर्मलिटी के टॉपिक पे कुछ एक आध दो क्वेश्चंस लगाएंगे, और आगे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लगाइए जो 32 ईयर्स में पूछी गई है. ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मलिटी, दैट आगे हम इनके ऊपर बात करेंगे. आज हम नॉर्मलिटी पे ही बात करेंगे. तो आई होप चार फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे. मैंने ये वाला फॉर्मूला 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट VmL. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों के दिमाग में आती है, सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है. अरे वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट. ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास या गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट.
और इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया है बच्चों। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, फिर से देख लेना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए नॉर्मलिटी की डेफिनेशन लिखिए, सॉरी प्रॉब्लम करते हैं। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ जहां बच्चे भूल होती है वहां आपको कहा कि n/2, तो आपको मानना है 1/2, तो 0.5 हो गया। आपको कहता है n/4, तो आपको मानना 1/4 यानी कि 0.4 टू द 0.25। आपको कह रहा है कि n/6, इट मीन्स 1/6। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? सेम वे मोलारिटी में भी ऐसा ही कहता है, m/2, तो आपको मानना है 1/2, m/4 तो 1/4। समझ गए होंगे, एक छोटी सी बात है, m/6 तो 1/6। ऐसे कुछ कंफ्यूजन करने के लिए कुछ ऐसी बातें भी दे सकता है एग्जामिनर आपको। तो n/2 मीन्स कितना नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ? 0.5 नॉर्मल। आपको होगा कि n/4 मीन्स 0.25 n नॉर्मल। आपको कहेगी m/2 तो 1/2 मीन्स 0.5 मोलर सॉल्यूशन। मीन्स आपको क्या है? मोलरिटी गिवन है, ऐसा दिया। इसका मतलब कौन गिवन है? गिवन क्या है? नॉर्मलिटी गिवन है। ये थोड़ी सी बातें आपको सीख लेनी है अपने लेवल पे। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ नॉर्मलिटी के लिए, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, थोड़ा इजी वे से चलिए इजी टू हार्ड की तरफ राइट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्वेश्चन से आपका और क्लियरिफाई अच्छे से होगा। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 2 liter aqueous solution, 2 liter water। क्वेश्चन ध्यान से सुना। अगर 4 ग्राम H2SO4 को 4 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया है 2 लीटर पानी के अंदर, आपको पूछा गया है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना। बच्चों बहुत आसान सा काम है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपको सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो 4 ग्राम अपॉन H2SO4 का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 मैंने आपको पहले बताया था, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंस फैक्टर 2 है, तो 98/2 यानी कि 49। आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो 4/49 डिवाइड बाय लीटर, 2 लीटर, दैट्स ऑल आपका आंसर हो जाएगा 4/49। ये आ जाएगी आपकी नॉर्मलिटी। 4/49 डिवाइड बाई 2। 4/49 कितना होता है, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बहुत आसान है। 4 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 2 कितना नॉर्मल हो जाएगा? 0.0408। 0.0408 नॉर्मल सॉल्यूशन आ गया। फॉर्मूला नंबर 1 से आंसर आ गया आपका। फॉर्मूला नंबर सेकेंड, और इसको अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम W2 इक्विवेलेंट वेट EW इंटू VML। ये फॉर्मूला भी तो मैंने आपको बताया है बच्चों, तो यहाँ रखिए, वैल्यू पुट करिए 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मोलर वेट बाई बैलेंस फैक्टर, तो 49 होता है।
इंटू वी एम एल, 2 लीटर में कितने एम एल, 2000 ml। तो बच्चों अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल। आपका आंसर आ जाएगा 0.0408 नॉर्मल। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से नॉर्मलिटी का ये क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस करिए नॉर्मलिटी का, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, फिर ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस कराऊंगा। इस नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए ताकि एंट्रेंस के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब आपको ऐसा पूछे क्वेश्चन नंबर 2, फिर से देखना बच्चों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छे से आपको क्लियरिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ डाउट हो तो मेरे नंबर पे फिर से पूछना आप। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ H3PO4 डिजोल्व इन 2 लीटर वाटर। बच्चों 4 ग्राम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, अब आप इसको कैसे करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, वेट, गिवन वेट 4 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है H3PO4 का इक्विवेलेंट मास। मैंने आपको बताया था ये H3PO4 का इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंस फैक्टर या इस एसिड की बेसिडिटी। H3PO4 की बेसिडिटी कितनी होगी? जितने ऑक्सीजन उससे एक कम। इन सबके लिए एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताया था जरा हटके में, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, इन सब के लिए ऑक्सीजन -1, 2 ऑक्सीजन तो वैलेंस फैक्टर 1 होगा, 3 ऑक्सीजन तो वैलेंस फैक्टर 2 होगा, 4 ऑक्सीजन तो वैलेंस फैक्टर 3 होगा। तो इसका मोलर वेट 3 प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस 16 4 का 64, तो ये पूरा सम करोगे तो इसका मोलर वेट आएगा 98 डिवाइड बाई 3। हाउ मच, कितना आ जाएगा बच्चों? 98 बाई 3 कितना होता है इक्विवेलेंट वेट? ये क्या निकाल रहे हो आप? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। नोट डाउन करो H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइड बाई 3, हाउ मच? यू कैन गेट 32.66, 32.66। तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूले में ग्राम इक्विवेलेंट 4 बाई 32.66, 32.66, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो लीटर कितना है बच्चों? ये ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 बाई 32.66 पर लीटर। कितना लीटर है? 2 लीटर। दैट्स ऑल। आपको मिल जाएगी नॉर्मलिटी। कितनी नॉर्मलिटी मिलेगी? सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 बाई 32.66 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए सॉल्व इसको। 4 डिवाइड बाई 32.66 डिवाइड बाई 2 लीटर, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.061। नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी? 0.061 नॉर्मल। दैट्स ऑल। एनी डाउट? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? आई होप अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। मैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ा रहा हूँ और करके। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट EW इंटू VML। अनदर मेथड से, इसी को और मेथड से कर लेते हैं हम, तो आपको और आसान हो जाएगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, कितना लेते हैं हम? 4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट 32.66 आ गया। इक्विवेलेंट वेट 32.66 इंटू VML, 2 लीटर में कितने ml होंगे? 2000 मिलीलीटर। तो बच्चों नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 0.061 नॉर्मल। दैट्स ऑल। यहाँ तक आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग बच्चों। और इसके ऊपर के लेवल की प्रॉब्लम में हम जाएंगे, अभी तो बिल्कुल इजी लेवल से मैं चल रहा हूँ नॉर्मलिटी में। यहाँ पर आपको ऐसा कहे कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ H3PO4 की जगह मैं ऐसा रख लूँ। देखो तीसरी प्रॉब्लम दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। देखना फिर से प्रॉब्लम नंबर 3, इसको रब करता हूँ मैं। और यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 4 ग्राम की जगह मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, 2 ग्राम ऑफ KMnO4 potassium permanganate dissolve in 2 liter of water in acidic medium। इन पीछे ऐसा लिख लिया एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम के अंदर है। मैंने आपको बताया था KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक कॉन्सेप्ट बताया था, बान 153।
बान 153, इसका एक छोटा कॉन्सेप्ट दिया था आपको। अगर बेसिक मीडियम है तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलर वेट बाई 1, इसमें मोलर वेट बाई 5 एसिडिक मीडियम में, और मोलर वेट बाई 3। ये एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं सिखा चुका हूँ जरा हटके के कॉन्सेप्ट में, बान 153 का कॉन्सेप्ट। अब यही वाले क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देखिए बच्चों, फिर से नॉर्मलिटी निकालनी है आपको। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर तो 2 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट मास KMnO4 का। KMnO4 का मोलर वेट K का 39, Mn का 55, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, पूरा सम आ जाएगा 158 डिवाइड बाई एसिडिक मीडियम है तो 3, तो ये आ रहा है EW ऑफ KMnO4, तो ये हो जाएगा इसका जो भी है, एसिडिक मीडियम है तो डिवाइड बाई 5, तो 158 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 158 डिवाइड बाई 5 31.6, ये आ जाएगा 31.6 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है इसमें, 2 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 31.6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना लीटर है 2 लीटर। तो बच्चों दैट्स ऑल, नॉर्मलिटी आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगी नॉर्मलिटी, 2 डिवाइड बाई 31.6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0.031, 0.03116 नॉर्मल। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। और अनदर फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 into W2 weight of solute इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू VmL। तो हम इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, पुट कर दीजिए 2 ग्राम, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट 153 मोलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर 5, तो यहाँ आ जाएगा 31.6 इंटू VmL, मिलीलीटर में 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। सोल्व करो, नॉर्मलिटी आपको मिल जाएगी इतनी 0.0316 नॉर्मल। बच्चों क्लियर हो गया होगा नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग। कुछ कॉन्सेप्ट कराएंगे नॉर्मलिटी पे कल, और कल के लेक्चर में और बात करेंगे नॉर्मलिटी पे। अच्छे से लेक्चर को एंड तक देखिए, क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। कोई डाउट आ रहा है, कहीं कुछ माइनर मिस्टेक है तो आप इस नंबर पे कॉल करना, मेरे को व्हाट्सएप कर के पूछ सकते हो, और क्वेश्चंस लगाइए थोड़े। अभी और आगे बढ़ेंगे हम नॉर्मलिटी पे। थैंक्स, आज की बात को यहीं समाप्त करता हूँ मैं। ओके।